हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि सीएसआईआर में आ चुके हैं। ये टॉपिक जो है हमारा यूनिट नंबर 13 का मेथड्स इन बायोलॉजी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को हम आज डील करेंगे। Our first question is a multimeric protein when run on a SDS gel showed two bands 20 kilodalton and 40 kilodalton. However, when the protein was run on a native gel, it showed a single band at 120 kilodalton. The native form of प्रोटीन वुड बी। बेसिकली इसने बोला कि आपके पास एक प्रोटीन है जो कि मल्टीमेरिक है। तो सिंपल सा मीनिंग है मल्टीमेरिक मतलब वो प्रोटीन एक से ज्यादा सब यूनिट का बना हुआ होगा। फिर इसने कहा कि जब आपने उस प्रोटीन को एक नेटिव बैंड पे रन किया, लेट सपोज कि ये हमारा कोई भी नेटिव जेल है जहाँ पे इधर आपके पास कोई भी लैडर होगा जिसके हिसाब से आप अपनी बैंड की लेंथ को फाइंड करेंगे, और लेट से कि यहीं पे था हमारा 120 का 120 किलो डाल्टन का, तो आपको सिर्फ एक ही बैंड मिला यहाँ पे इस तरीके से 120 किलो डाल्टन का। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने इसे किसी भी रीजन से किसी चीज से भी ट्रीट नहीं किया। तो अभी ये जो प्रोटीन है आपका, इसकी सारी जो यूनिट्स है सब यूनिट्स है कंबाइंड है, तो अभी ये एक प्रोटीन की तरह बैंड शो कर रहा है। लेकिन जब आपने इस प्रोटीन को एसडीएस से ट्रीट कर दिया, तो प्रोटीन के अंदर जो भी वीक इंटरेक्शंस होंगे, उसकी जो सब यूनिट वीक इंटरेक्शन से जुड़ी हुई होगी, वो सब ब्रेक हो जाएगी। तो इस बार अब हमें 120 का बैंड ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि 120 का बैंड कब मिला? जब ये सारी यूनिट्स कंबाइन थी, बट अब कुछ यूनिट्स जो है वो ब्रेक हो गई होंगी। तो अब हमें जो बैंड मिल रहा है, हमें मिल रहा है एक 20 किलो डाल्टन का बैंड मिल रहा है, लेट से कि वो यहाँ पे, और एक हमें 40 किलो डाल्टन का बैंड मिल रहा है। तो इसने ये बोला है कि आपको ये चेक करके बताना है कि यहाँ से वो किस तरह का प्रोटीन होगा। तो अगर मैं आपको ऑप्शन में देखूं कि उसने कहा होमोट्राइमर होना चाहिए, होमोट्राइमर मतलब कि तीन सेम ही सब यूनिट होनी चाहिए। बट अगर तीन सेम ही सब यूनिट होती तो हमें दो अलग अलग बैंड नहीं मिलते। यहाँ पे हमें एक 40 किलो डाल्टन का मिल रहा है और एक 20 किलो डाल्टन का मिल रहा है, तो इस ऑप्शन को हम फटाफट एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन उसने कहा हेट्रो टेट्रामर होना चाहिए, मतलब हेट्रो माने अलग अलग यूनिट होनी चाहिए, टेट्रामर माने टोटल चार उसके पास सब यूनिट होनी चाहिए। तो लेट सपोज कि हमारे पास 40 किलो डाल्टन की दो सब यूनिट है, तो टोटल वो कितने का हो जाएगा? 80 किलो डाल्टन का। और हम कहें 20 किलो डाल्टन की भी हमारे पास टू सब यूनिट है, तो वो 40 का हो जाएगा। और अगर आप इनको सम करेंगे तो टोटल आपका 120 किलो डाल्टन आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो प्रोटीन है वो एक हेट्रो टेट्रामर है, उसके पास दो सब यूनिट है 40 किलो डाल्टन की और दो है 20 की। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इनको भी ऐसे चेक करके एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अ प्रोटीन हैज अ मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास एक प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर मास है 40 किलो डाल्टन। व्हेन मेजर्ड बाय जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, when subjected to gel electrophoresis in the presence of SDS, protein gives us three band. Basically टोटल जो वेट है किसी प्रोटीन का वो इतना है, लेकिन जब आपने SDS में उसे रन किया तो हमें तीन बैंड मिले। तो अगर हम यहाँ पे एक जेल बनाए तो हमको तीन बैंड मिलेंगे। एक हमें मिलेगा 180 का बैंड जो स्लो मूव करेगा, फिर हमें मिलेगा 160 का बैंड जो 180 से ज्यादा आगे जाएगा, और फिर एक हमें मिलेगा 60 का बैंड। ये तीन बैंड मिलेंगे और जो टोटल वेट हमारे पास है वो है 400 किलो डाल्टन का, और बैंड हमें मिल रहा है 180, 160 एंड 60 किलो डाल्टन पे। When electrophoresis is carried out in presence of SDS and beta mercaptoethanol, three bands are again formed, this time with molecular masses। ये आपने किया था जब सिर्फ एसडीएस डाला था आपने प्रोटीन में, मतलब सिर्फ वीक इंटरेक्शंस टूटे थे। लेकिन अब अगर आपने उसमें बीटा मरकैप्टोइथेनॉल भी डाल दिया तो मतलब वहां पे जो आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, वो भी ब्रेक हो जाएंगे। तो इस बार हमें क्या मिलने लगा? एक 160 का बैंड मिला, एक हमको 90 का बैंड मिला एंड एक हमको 60 का बैंड मिला। तो बेसिकली वो कह रहा है कि उसकी जो कंपोजिशन है वो किस तरीके की होगी। तो पहला ऑप्शन उसने बोला द प्रोटीन हैज फोर सब यूनिट, 160 की एक और 90 की दो और एक 160 की। तो लेट्स चेक कि इनको अगर सम करें हम तो क्या वो 400 आएगा? तो अगर आप इनका सम करेंगे तो ये आएगा 9 तो इनका सम अगर करेंगे तो यस क्या आएगा? 400 किलो डाल्टन आएगा। तो ये हमारी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगला वो कह रहा है कि दो 90 किलो डाल्टन की सब यूनिट्स है दैट आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी? तो ये हम चेक करेंगे यहां से। देखो
इनिशियली जब डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं ब्रेक हुए थे तो हमें 90 की एक भी सब यूनिट नहीं मिली थी, बट हमें 180 की एक सब यूनिट मिल रही थी। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि 180 अगर ब्रेक होगा, दो आपके पास 90 90 की सब यूनिट होंगी, मान लो ये एक प्रोटीन है और ये ऐसे करके दोनों 90 90 की सब यूनिट है। जब तक इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है तब तक तो ये हमें 180 का ही बैंड देंगी, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी हमारी इस तरीके से हो सकती है। अब ये कह रहा है कि प्रोटीन के पास तीन ही सब यूनिट है, 180 की, 160 की और 60 की, लेकिन जब हम इनका टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो जो ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि तीन ही सब यूनिट है, अगर यही सेम पैटर्न हमें बीटा मरकैप्टोइथेनॉल के साथ भी मिलता तो हम बोलते कि तीन सब यूनिट है, लेकिन जैसे ही हमने बीटा मरकैप्टोइथेनॉल डाला तो हमारी जो अमाउंट है प्रोटीन की सब यूनिट्स का वो चेंज हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि 260 किलो डाल्टन की सब यूनिट्स जो है वो लिंक्ड थी डाइसल्फाइड बॉन्ड से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें 60 का बैंड दोनों बार मिला, एसडीएस में भी मिला और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल में भी मिला। तो ये तो कहीं ब्रेक ही नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड था ही नहीं। तो हमारे आर और एस जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन से हो गए? पी एंड क्यू। सो इसके हिसाब से हम ऑप्शन नंबर बी को ऑप्ट करेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन डिटरमाइंड बाय जेल फिल्ट्रेशन इज। अब जो हमारा प्रोटीन है उसका मॉलिक्यूलर मास है 120 किलो डाल्टन। इसके मास को जब आपने एसडीएस पेज पे डिटरमाइन किया और बीटा विदाउट बीटा मरकैप्टोइथेनॉल, मतलब आपने इसको, इसके जो वीक इंटरेक्शन है उनको तो ब्रेक करवाया लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को नहीं ब्रेक करवाया। तो इसने क्या कहा कि इट इज ओनली 60 किलो डाल्टन। तो मतलब सिंपली अगर यहाँ पे इसको हम बनाना चाहें तो जब हमने इसको एसडीएस पेज पे रन कराया तो हमको सिर्फ एक ही बैंड मिला जो कि 60 किलो डाल्टन का था, बट जो प्रोटीन का मास था वो हमें पता था कि वो 120 है। तो अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, मतलब ये जो भी हमारे बैंड का पैटर्न आया इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? तो हमने कहा कि प्रोटीन इज अ डाइमर इन विच टू आइडेंटिकल चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है क्योंकि हमें एक ही वो मिला, बैंड मिला 60 का, और 60 को अगर आप 2 से इंटू करेंगे तो मतलब प्रोटीन डाइमर हो सकता है। तो ये ऑप्शन हम ऑप्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि प्रोटीन एक मोनोमर है जिसका मॉलिक्यूलर मास है 60। अगर वो मोनोमर होता तो फिर 120 का बैंड मिलना चाहिए था, तो ये ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। प्रोटीन इज मोस्ट लाइकली टू बी कंपोज ऑफ टू सब यूनिट्स हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर मास। तो ये भी सही ऑप्शन बता रहा है हमें। प्रोटीन इज अ मोनोमर बट इट इज निक्ड इनटू हाफ इट्स साइज बाय एसडीएस। ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो मोनोमर होता तो फिर तो, अगर वो एसडीएस से टूटता तो फिर तो हमें 30 की सब यूनिट मिलती। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। एक ये कह रहा है कि प्रोटीन डाइमर है और वो जो है दोनों आइडेंटिकल चेन्स है और क्रॉस लिंक्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी सही हो सकती है क्योंकि अभी हमने बीटा मरकैप्टोइथेनॉल के साथ जो है वो चेक करके देखा ही नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को ऑप्ट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 160 किलो डाल्टन का कॉम्प्लेक्स है फोर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, कंसिस्ट ऑफ अ डाइमर formed by 25 किलो डाल्टन प्रोटीन connected by two disulfide bonds and three other proteins 10 30 and 70। तो ये कह रहा है 25 किलो डाल्टन के दो है, मतलब ये 25 इंटू 2 करके आपको एक 50 की वो मिल जाएगी, एक 10 की है, एक 30 की है और एक 70 की है। जब आप इनका सम करोगे तो आपको 160 की एक कॉम्प्लेक्स मिलेगी। इट वॉज आइसोलेटेड एंड एनालाइज्ड ऑन एसडीएस पेज विदाउट डीडीटी इन जेल। मतलब विदाउट डीडीटी का कहने का मतलब है कि कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को आपने ब्रेक नहीं किया। तो इसमें से किस ऑप्शन को आप ऑप्ट करेंगे? अगर आप डाइसल्फाइड बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर रहे तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो हमारा प्रोटीन, जो आपने 25 किलो डाल्टन वाले की बात की थी, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइंट था, वो एक ही बैंड देगा। कितने का? 50 किलो डाल्टन का, क्योंकि दोनों ये सब यूनिट्स 25 किलो डाल्टन और 25 किलो डाल्टन इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई ही रहेंगी, ये हमें सेपरेट नहीं मिलेंगी। तो हमको एक 70 का बैंड मिल जाएगा, उसके बाद हमें 50 का एक बैंड मिलेगा जिसमें दो सब यूनिट्स है, फिर हमें मिलेगा 30 का बैंड एंड देन हमें मिलेगा 10 का एक बैंड। तो इस तरीके से हमको बैंड ऑप्ट होंगे, तो हमें चार बैंड ऑप्ट होंगे, 30 का,
10 का, 50 का और 70 का। 25 का क्यों ऑप्ट नहीं होगा? क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ। और एक क्यों नहीं मिल रहा हमें? क्योंकि हमने एसडीएस से तो उसको ट्रीट करवाया है, तो वीक इंटरेक्शंस ब्रेक हो गए हैं। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन isoelectric focusing experiment, proteins are separated on the basis of their relative content of only positive charge residues, relative content of only charge residues, relative content of positive and negatively charged residues, mass to charge ratio। तो isoelectric में हम चेक करते हैं mass to charge ratio। सो विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो, और अगली हम लेक्चर्स में और पीवाई क्यूज की वीडियो को लेकर आएंगे।